हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हम लोग का टास्क सीरीज का डे 19 और मुझे पूरी उम्मीद है कि डे 18 तक आपने सारा टास्क कंप्लीट किया होगा। दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं 12 और दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो शूट कर एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं आज आने के बाद थोड़ा सो गई थी, थोड़ी थकी हुई थी और मतलब थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ाई की थी, फिर मैं सो गई थी। सोई तो पता ही नहीं चला टाइम का। फिर मैं अभी उठी हूँ, मतलब 9:30 मतलब 9 बजे मैं उठ गई थी, जाग गई थी। 9 बजे जगने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई की हूँ, खाना वाना बना के खाई हूँ। बस ये सब करते करते 12 बज गया। थोड़ा सा मतलब कुछ पढ़ रही थी, मोबाइल में ही देख रही थी। तो बस यही कहना चाहते थे। तो किसी भी चीज़ में मेहनत है, अगर मैं आपके लिए भी वीडियो भी शूट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो इसके लिए मेहनत है। आप लोग का एक सवाल आ रहा था कि मैम इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आज से ही करने वाली थी, लेकिन मैं अच्छे से क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं कर पाई, देख नहीं पाई, तो मैं इसीलिए आज स्टार्ट नहीं कर पाई। दोस्तों कल मैं क्वेश्चन को अच्छे से देखूंगी, फिर मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी। दोस्तों अभी मैं वीडियो ये तीसरी बार बना रही हूँ, क्योंकि मैं 2 बार बना चुकी, क्योंकि आसपास मैं क्या ही बोलूँ। सोची कि रात में आज शूट करूँगी वीडियो, मतलब रिकॉर्ड करूँगी, फिर आप लोगों से मतलब रात में अच्छे से बातें करूँगी। शाम में क्योंकि मैं जब कल करने बैठी थी तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, इससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, आप लोग से अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। आज फिर वही कहानी, मैं क्या ही बोलूँ, आसपास फैमिली रहती है, अब हम क्या ही बोल सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। रात का बताइए 12 बज रहा है, फिर भी इतना हल्ला हो रहा है, जबकि गाँव एरिया मतलब क्या ही मैं आपको बोलूँ। बाहर में घर में जब थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं, कहीं पे जाके वीडियो शूट कर लेती थी। यहाँ पे एक रूम है और आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, मतलब ज़माना इतना ख़राब है। बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज़ में मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको अपना काम कर पे फोकस करना है। अगर आप इस सारी चीज़ों में मतलब उलझेंगे तो आप उलझे ही रह जाएंगे। मैं यही कहूँगी, बहुत सारे लोग का ये भी सवाल आ रहा था मैम वैकेंसी नहीं आएगी, कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं एक चीज़ आपसे कह देना चाहती हूँ, बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, हम स्टूडेंट हैं, हमारा धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई पे लगे रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। आज बताइए दोस्तों, मेरा TRE 1, 2, 3 सब में कैसे रिजल्ट हुआ? क्या मैं 2 महीने में पर कितना अच्छा मार्क्स ले आई, 90 मार्क्स? नहीं दोस्तों, ये हमारी लंबी जर्नी है, ये हमारी इतनी आसान जर्नी नहीं है। लेकिन हाँ, इस लंबी जर्नी के दौरान मैं ये चीज़ समझी हूँ क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था क्या पढ़ना है, किस चीज़ का तैयारी करना है, कैसे करना है। बिल्कुल मैं ये अपने मेहनत के बदौलत मैं सीखी हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों मतलब क्यों कितना पढ़ना है। इस सारी चीज़ों को सीखने में मुझे 4-5 साल समय लग गया, 4 साल मुझे समय लग गया। मैं अपना 4 साल पूरा दी हूँ दोस्तों। और आप दोस्तों आप सोचिए, मैं भी तो 4 साल इंतजार की हूँ, मैं भी तो इतना इंतजार की हूँ, मैंने भी बहुत इंतजार किया है। तो इंतजार का फल मीठा होता है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो जीत जाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप जीतेंगे। बिना मेहनत का जीवन में कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि मैं आपके लिए अगर वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, अगर मैं तो अभी सोच सकती थी आराम से, सोचिए चलो यार जॉब है मेरा, आराम से कमा रही हूँ 50,000, क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की, क्या जरूरत है किसी। लेकिन अब अगर आपके दिल में कोई उम्मीद है ना, अगर दिल में कोई आपके मतलब कि है ना, दिल से कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को मतलब कि मन में सोचिए मुझे ये करना है। अगर आपने सोचा मुझे करना है तो आप कर लेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कभी कभी रोने का दिल करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, लगता काश वैकेंसी आती और बस पढ़ती और नौकरी हो जाती, एकदम ऐसे लगता है। लेकिन ये दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा समय है आपके पास कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। कटअप ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो कटअप भी ज़्यादा लग रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप भी जी जान लगा कर मेहनत करें और इस बार एक सीट ले लें, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत से पीछे नहीं भागे, खूब मेहनत करें। बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं। अगर आप मेहनत आज कर रहे हैं तो कल ज़रूर सफल होंगे, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी बस। और मैंने जो सीखा अपने लाइफ में मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, मेहनत के बिना कुछ नहीं जीवन में, सफलता त्याग मांगती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं पटना में जब रोशन आनंद सर के पास बिहार SI की तैयारी कर रही थी, वो सर बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे इधर बहुत दिनों से नहीं मिलने गई, लेकिन मैं उनसे मेरे गुरुजी से मिलने की बहुत इच्छा है, मैं जाऊँगी तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, सब चीज़ का बस एक ही कंक्लूजन, सफलता जो है त्याग मांगती है, आपको त्याग करना पड़ेगा। बस मेहनत करिए और लगे रहिए, जीवन में सफल जरूर होइएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपने टास्क पे आती हूँ दोस्तों। आज का जो टास्क है आपका, जो टास्क सीरीज में जो हिस्ट्री का है, वो आपको है पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 में आपको जो है कांग्रेस का अधिवेशन, वो अब 26 अधिवेशन 26 से 57 तक यानी पूरा आपको कंप्लीट करना है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको टिक करवा देती, ताकि वो आप 100% याद रखिएगा, उससे सवाल जरूर आएंगे। तो जो है आप टिक कर दीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो आप टिक कर लीजिए। आपका जो अधिवेशन नंबर मैं आपको बता देती हूँ, उस हिसाब से आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अधिवेशन नंबर 27, 28, 32, 33, 35, 35 के बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 का, विशेष अधिवेशन जो हुआ था वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1920 का एक और अधिवेशन है, वो भी आप कर लीजिएगा 36वां, 36, 38,
40 जो 40वां अधिवेशन था दोस्तों, ये बेलगांव में हुआ था और प्रथम बार गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया वो था 1940 का बेलगांव अधिवेशन। इसको आप याद करिएगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों 41, 45, 46, 50 से लेके 54 तक, 51, 52, ये सारा जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मैं आपको टिक करवा दी हूँ, आप एक बार से इसको टिक कर लीजिएगा बुक में। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जो आज का टास्क है दोस्तों वो है पेज नंबर 116 में भारत की जनगणना। तो पेज नंबर 116 में भारत की दोस्तों ज्योग्राफी में जो है आज का भारत की जनगणना पेज नंबर 116 और 117, आप लोग 116 और 117 पेज नंबर को पढ़ लीजिएगा। यानी कि भारत की जनगणना जो है वो आपको पेज नंबर 116 और 117 में 117 पढ़ाई करना है, यानी कि आधा पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोग आते हैं इसमें है पेज नंबर 187 पढ़ना है। इसमें आपात उपबंध, आपात उपबंध को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको 352, 356, 360, 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है और 360 में आपका वित्तीय आपात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप 352 और 356 जो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन है, इसको यहाँ राष्ट्रपति शासन तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी 356 तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये है आपका पेज नंबर 187 में। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों आज का आपका ही टास्क है और कल से इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि बस मेहनत करिए, लगे रहिए, सफलता निश्चित है, वैकेंसी आएगी। मैं बार बार कहती हूँ कि वैकेंसी जरूर आएगी। किसी की बातों पर ध्यान ना दें, सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करें और मेहनत पे फोकस करिएगा तो जीत जाइएगा। और अगर इधर उधर की बातों में ध्यान दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम कुछ कर भी नहीं सकते पढ़ने के अलावा, बस वही कहूँगी पढ़ाई लिखाई करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। सारी बात को इस कान से सुनना है, इस कान से निकालना है और अपने काम पे फोकस करना है, मेहनत करना है। बिना मेहनत का जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचिए खाना भी सिंपल खाते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब किसी भी काम में मेहनत है। मैं ये कहना चाहूँगी मेहनत से पीछे नहीं हटिए। वहाँ मन करता है, अच्छे काम में मन नहीं लगता है, अच्छा काम मेहनत करने का मन नहीं करता, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, फिर भी मैं कहूँगी आप मन को मार के अच्छे काम को करिए और जीवन में सफल होइए। मुझे पूरी मतलब मुझे भी लगता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं बस मेहनत करिए, सफल होइए। बहुत सारे 1, 2, 4 लोग का मतलब मुझे लगता है कि 95% मेरे में पॉजिटिव कमेंट आते हैं, 5% 1, 2 लोग का निगेटिव कमेंट आता है। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर कुछ जीवन में आप अच्छा करते हैं तो निगेटिव लोगों को आपको छोड़ना होगा, निगेटिव बातों को आपको त्यागना होगा। तो मैं उस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। अगर मुझसे कोई लोग जुड़े हैं तो कुछ उम्मीद लेके जुड़े हैं और मैं उनकी उम्मीद पे चाहती हूँ खरा उतरना। बस मैं भी मेहनत कर रही हूँ, अभी मेहनत करिए, आगे बढ़िए जीवन में। सफल मतलब जीवन इसी का नाम है। और मैं भगवान से हमेशा कसम से बोलती हूँ, मैं भगवान से हमेशा प्रे करती हूँ कि आप लोग की वैकेंसी आ जाए और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट एक सीट जरूर हो जाए इस बार, ताकि आप लोग का सपना मतलब पूरा हो पाए। मैं भगवान से ही प्रे करती हूँ, लेकिन मेरे प्रे करने से क्या होगा, बस आप अगर मेहनत करेंगे तो 100% हो जाएगा। मैं ही कहूँगी आप मेहनत करिए और कुछ भी गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। अभी रात का बज रहा है 12, मतलब मुझे लग रहा है 12:30 बज गया होगा और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं आके सो गई थी, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस यही कहूँगी मेहनत करिए, बिना मेहनत का जीवन में कुछ नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, छोटी बहन समझ के, दोस्त समझ के। बाय, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय, थैंक यू।